नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हैं। यहां मथुरा में डीएम नवली चहल और एसएससी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ बीजेपी के 5 विधानसभा के विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। जिसके बाद वो संस्कृति महाविद्यालय छाता के प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जहां समस्त विकास कार्यों में शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और साफ सफाई के साथ साथ राशन से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान अधिकारियों से कहा गया है कि आप भाग्यशाली हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में तैनात हैं। अच्छी सरकार, अच्छी सेवा के लक्ष्य को लेकर अधिकारी काम करें और जनसेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। गरीबों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। जो अपराध करे उसे बख्शा नहीं जाएगा और अच्छा समय है, अधिकारी अच्छा करके दिखाएं। उसके बाद संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन का उन्होंने निरीक्षण किया है। दवाएं और रजिस्टर और स्टाफ की जानकारी ली गई। इस बीच साधना नामक आरटीआई कार्यकर्ता ने श्रम विभाग में हो रही भ्रष्टाचार के विरुद्ध उप मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र देने के लिए जमकर हंगामा किया। युवती को रोकने में पुलिस नाकामयाब रही और उसने अपनी शिकायत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को देने के बाद उप मुख्यमंत्री ने जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं मथुरा में आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जनता दरबार में जन सुनवाई करते हुए भी वो नजर आए। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद तमाम संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। और इसी बीच एक खबर आपको बता दें, यहाँ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का एक बड़ा ऐलान सामने आया, जहां उन्होंने अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये बड़ा ऐलान है, जहां उन्होंने 5 मई को आगरा ताजमहल में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करने का ऐलान कर दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल को बताया तेजो महालय, जहां कहा गया कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। शिव मंदिर तेजो महालय का नाम बदलकर किया गया है ताजमहल। इस दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए करेंगे सनातन धर्म संसद। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देश के तमाम हिंदूवादी संगठन धर्माचार्यों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग 5 मई को पहुंचे आगरा, जहां ताजमहल के पश्चिमी गेट पर 5 मई की सुबह 10 बजे जगत गुरु परमहंस आचार्य पहुंचेंगे और आगरा ताजमहल यानी ताजमहल का मुगलों ने गलत इतिहास बताया जैसी बातें उन्होंने कही। साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यह भी बड़ा दावा किया कि ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर बताया है। जगत गुरु ने आगे अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग ताजमहल में पहुंचे। जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। मैं आगरा के तेजो महालय, जिसको मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू किया, गलत इतिहास बताया गया, वो भगवान शिव का मंदिर है। जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, और मैं रिटर्न चले आया। इसके बाद जब वहां विरोध शुरू हो गया तो वहां के जो ASI RK पटेल हैं, उन्होंने हमसे क्षमा मांगा है और मुझे पुनः इन्वाइट किया है। तो मैं 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट 10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत, धर्माचार्य, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए। और 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। यह सब कार्य जो है एक भगवान की कृपा से संवैधानिक दायरे में होगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिए। मैं आप सब लोगों को यह निमंत्रण के लिए वीडियो। और आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसके चलते उन्होंने विवादित बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे देश में नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पर महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी के कारण युवा फांसी लगा रहे हैं और भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की
बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। और इसी बीच एरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसी के चलते खनन माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि अंशुल यादव की जेसीबी से अवैध खनन चल रहा था, तो वहीं रात में जब गश्त के लिए निकले थाना अध्यक्ष की इस पर नजर पड़ी तो मौके से जो आरोपी है वो ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है, लेकिन जेसीबी पीछे छोड़ गया, जिसके बाद जेसीबी को कब्जे में लेकर खनन को सीज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना खनन इस वक्त बरामद किया गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि थाना एरवा कटरा जो औरैया जिले में पड़ता है, उसमें जिला अधिकारी के निर्देशन पर जो खनन माफियाओं के लिए अभियान चलाया जाएगा, उसी अभियान में जो रात 1 बजे करीब जब थाना अध्यक्ष एरवा कटरा जब निकले तो उन्होंने देखा गश्त के लिए तो एक लाइट की रोशनी जो पड़ रही थी, लगभग 700 मीटर दूरी पर लाइट आ रही थी। तो उसको जब देखने गए तो वहां पे खनन चल रहा था, जिससे जैसे ही उन्होंने पुलिस देखी तो ट्रैक्टर वहां से फरार हो गए, लेकिन जो जेसीबी मशीन थी उसका चालक और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खनन में शामिल थे अमित, पता चल पाया है कि इस पूरे खनन माफियाओं में कौन कौन बड़े नाम शामिल हैं? जी, बड़े नाम का तो नाम नहीं बता पाया, लेकिन जो जेसीबी पकड़ में आई है उसके खिलाफ कार्रवाई थाना अध्यक्ष राम साय पटेल जी के द्वारा की गई है। तो अमित, जो आसपास के यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि आखिर कब से अवैध खनन का काम चल रहा था वहां पर? जी, अवैध खनन का तो बराबर काम चल रहा था। किसी मुखबिर की सूचना पर जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनकी रोशनी, जब लाइट की रोशनी पड़ी तो उन्होंने जाके देखा, तो जब देखा तो वहां पे सीधी जेसीबी सामने दिखाई दी, तो उन्होंने जेसीबी को कब्जे लेकर सीज कर दी। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार यूपी पुलिस सक्रियता के साथ कार्रवाई कर रही है और इसी दौरान एक जेसीबी को यहां बरामद किया गया है और अवैध खनन की प्रक्रिया को रोक दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर के शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल परिसर में बन रहे 20 बेड का कोविड वार्ड के निर्माण कार्य को विधायक ने रोकने का आदेश दे दिया। दरअसल विधायक के अनुसार जो निर्माण कार्य हो रहा था उसकी सामग्री घटिया थी। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही विधायक ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के अस्पताल के अधीक्षक रफीक फारूकी को निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में मरीजों से विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। विधायक के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर न होने पर विधायक ने कहा कि इसकी जानकारी शासन को लिखित में दी जाए और इसी के साथ ही जल्द ही बच्चों के डॉक्टर शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात किए जाएंगे। ये काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि सीएचसी अस्पताल शाहगंज में जो कोविड अस्पताल बन रहा है 20 बेड का, उसमें गुणवत्तापूर्वक यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार यहाँ की गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आज हमने एक औचक निरीक्षण किया और ये सही में हमने पाया कि यहाँ जो ईंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मसाला बना रहे हैं ये गुणवत्तापूर्वक नहीं है और इसका सैंपल लेके हम इसको लैब में भेज रहे हैं इसकी जांच कराने के लिए।
और अमेठी में बदहाल विद्युत व्यवस्था से बेहाल लोगों को जोरदार उनका प्रदर्शन सामने आया है। यहां आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता कार्यालय को महिलाओं ने घेर लिया। 1 घंटे की विद्युत सप्लाई के बाद 3 घंटे की अघोषित कटौती का गंभीर आरोप लगाया गया। महिलाओं का यह कहना है कि जल्द ही अगर विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा नाम है रीता सिंह। इस समय बिजली की व्यवस्था इतनी गड़बड़ चल रही है और अमेठी जनपद में एक एग्रीकल्चर का फीडर के नाम से 3 घंटे की रोज कटौती हो रही थी। उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और जिसमें एसडीओ साहब, अधीक्षण अभियंता और ये सब लोग आए। उसमें ये लोग निर्णय लिए हैं कि जो एग्रीकल्चर के नाम से 3 घंटे की लाइट कटी। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराधियों की धरपकड़ और रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता भी हासिल हुई और आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश भीम सिंह के पास से एक बंदूक समेत 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आज प्रातःकाल लगभग 3:15 बजे के आसपास में यासोजी फतेहपुर की टीम ने एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। 4 मुकदमों में फरार चल रहा एक अभियुक्त जिसका नाम भीम सिंह उर्फ अजय सिंह उधन्नापुर थाना कोतवाली का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 अदद बंदूक बरामद हुई है। लड़की भगाने के में वांछित चल रहा था, चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और 2 अन्य मुकदमे हैं मुठभेड़ के, उसमें भी यह। लखनऊ में एसीएस होम अविनीश अवस्थी ने कहा कि अभी तक 1,45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। आज रिपोर्ट आने के बाद फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी। जहां भी कोई कार्रवाई बची हुई है वहां भी कार्रवाई जल्द ही पूरी होगी। जो पिछली समीक्षा मुख्यमंत्री जी के स्तर पर की गई है, तो आपको मालूम होगा कि कैबिनेट के समक्ष जब हम लोग ने अपने 100 दिन का अभियान रखा था तो एक लक्ष्य रख दिया था कि अब आप जो है हर तरह के जो माफिया गुंडे बदमाश हैं उन पर कार्रवाई करें। गैंगस्टर एक्ट का अच्छा प्रभाव पड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे सभी आदेशों को अपहोल्ड किया है। हमें एक आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसकी एक नियमावली बनाइए, तो पिछले समय में जो है उच्च न्यायालय के आदेश से विस्तृत नियमावली और नियम बनाए गए जिससे कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी के गैंगस्टर एक्ट के बारे में कहा है, यदि क्राइम और क्राइम कंट्रोल के लिए एक मामला भी अगर है और उस पर कार्रवाई की जा रही है तो उसको भी अपहोल्ड किया है, क्योंकि अंत। खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बीसी आवास को गंगाजल से धोकर बाल मुंडवाकर छात्रों ने जमकर विरोध किया। दरअसल बीएचयू में इफ्तार पार्टी और जातिवाद टिप्पणी पर छात्रों का आक्रोश सामने आया है। तो वहीं आज देर शाम को वीसी आवास को गंगाजल से धोकर बाल मुंडवाकर छात्रों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले पर तत्काल ही कार्रवाई न करने से दरअसल छात्र नाराज हैं और इसी आक्रोश में छात्रों ने वीसी के आवास के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंत्र उच्चारण भी किया गया और इसी दौरान छात्रों ने गंगाजल का छिड़काव किया है। अब कब गिरफ्तारी होगी ऐसे लोगों को, ऐसे कुछ चुनिंदे लोग जिनको सब कोई जानता है, बीएचयू प्रशासन भी जानता है, जिला प्रशासन भी जानता है, लंका थाना भी जानता है, कब गिरफ्तारी होगी। इसीलिए आज मैं अपना जो है बाल दान किया हूँ। बाल दान किए हैं, तो अब एक क्या मांग, मतलब अब क्या रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या आप गिरफ्तारी करिए उनके, जो ऐसे लोग जो जातीय समीकरण, हिंदुओं को विखंडन करने का एक नया परंपरा, पुरुष महिला विभेद करने का एक नया परंपरा क्यों चुना गया महिला महाविद्यालय को? इसीलिए ना कि हम ध्रुवीकरण करें हर स्तर पे, महिला पुरुष के स्तर पे ध्रुवीकरण कर दें, हिंदू मुस्लिम के स्तर पे ध्रुवीकरण कर दें। और फिर एक नारा लगता है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, तो जाति के स्तर पे ध्रुवीकरण कर दें। ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग? ये विश्वविद्यालय है। तो वहीं रायबरेली में एक मनचले लड़के पर चप्पल और थप्पड़ों की जमकर बौछार की गई। इसके बाद से ही इलाके के मनचलों में अब खौफ का माहौल है। दरअसल ये आरोपी मनचला लड़का है जो कि स्कूली छात्रों को परेशान करता था और इस दौरान घर से जाते समय रास्ते पर ही छात्रों पर अभद्र टिप्पणियां भी करता था। तो वहीं दबंग मनचला लड़की के भाई को फोन करके खुद को उसका जीजा बताता था, जिस पर लड़की की मां ने मनचले लड़के की जमकर पिटाई की। तो वहीं यह पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ददौर के पास का बताया जा रहा है।
रायबरेली जिले में बेखौफ चोरों ने आतंक मचा दिया है। जिले के दर्जन भर गांव में कई चोरियों की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं और ये शातिर चोर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुला चौकी से चंद ही कदमों की दूरी पर स्थित विजयनगर मोहल्ले के रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह चौहान के घर का है, जहां चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी इंद्रजीत चौहान अपने किसी काम से कानपुर गए थे और इसी बीच चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं मोहल्ले वालों की सूचना पर कानपुर से वापस वो घर आए और घर आए मालिक ने देखा कि अलमारी, लॉकर और सूटकेस में रखा सारा सामान गायब था। जिस तरह से चोरों ने चौकी से चंद कदमों की दूरी पर रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी के घर को निशाना बनाया है, इससे मोहल्ले वाले खौफ में जीने के लिए मजबूर हैं। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां साल 2020 बंथरा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसे में जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी सुनील सिंह बताया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने पहले ही 25,000 का इनाम घोषित कर दिया और आज इनामी सुनील सिंह को सीबीसीआईडी और बंथरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर पर डंप होती थी ये शराब और बाद में मिक्सिंग कर तैयार की जाती थी अवैध शराब। इस मामले में कोटेदार न्यायिकाऊ भी शामिल बताया जा रहा है, जिसकी जहरीली शराब परोसने में दोनों की अहम भूमिका थी। दरअसल आपको बताते चलें कि कोटे से पी गई शराब से 6 ग्रामीणों की मौत हुई थी और बीते साल नवंबर के महीने में ये मौत की खबर सामने आई थी। रेलवे कर्मी भी मृतक में शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कई लोग भी बीमार पड़ गए थे और तत्कालीन एसएचओ, एक दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। अवैध शराब की बिक्री से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, जिसके संबंध में थाना बंथरा पर अभियोग संख्या 430/20, 432/20 एवं 433/20 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में सीबीसीआईडी द्वारा की जा रही थी। सीबीसीआईडी द्वारा पूर्व में थाना बंथरा द्वारा की गई विवेचना की पुष्टि करते हुए जो वांछित अभियुक्त थे उनके विरुद्ध हुक्म तहरीरी थाना बंथरा को प्रदान की गई थी। इसी क्रम में पूर्व से 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त, जो कि इन तीनों मुकदमों में वांछित था, जिसका नाम सुनील कुमार सिंह है, जो ग्राम एन का निवासी है, उसको थाना बंथरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां दबंगों द्वारा ग्राम प्रधान पति पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दबंग ठेकेदारों ने नीम, बरगद और बड़हल के बेशकीमती पेड़ चोरी से रात में काट दिए, जिसका विरोध करने पर यह विवाद बढ़ गया है। दरअसल तालाब के किनारे लगे पेड़ों को चोरी से काटने को लेकर पूछने पर यह हमला किया गया और लाठी डंडों से प्रधान पति पर दबंग ठेकेदारों ने यह हमला किया है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों का यह भी आरोप सामने आया है कि लकड़ी ठेकेदारों को पुलिस और वन विभाग से संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते अक्सर ही इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। पूरा मामला नीम गांव के मलिंगवा गांव का बताया जा रहा है। फतेहपुर में सुल्तानपुर घोष पुलिस ने गौ मांस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके चलते गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया। साथ ही गौ मांस तस्करों की अवैध चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो रायबरेली में नाली के विवाद में लगभग आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। बेखौफ दबंगों के इस हमले में वृद्ध समेत एक युवक को काफी गंभीर चोट आई। साथ ही हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इस दौरान गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और ये घटना थाना नसीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत छोटी ओलीपुर मजेरे सन्हड़ा गाँव की है। घर पे बेबस्तर पेटीकोट अकेले पहनकर घर में घुस करके कुल्हाड़ी से लाठी डंडे से जिस चीज़ से पाया था उसी चीज़ से मारा था सर। इसको इन्हें मार के छोड़ा है सर। किन किन लोगों ने मारा? फूलचंद्र ने मारा है, उनकी औरत, उनका लड़का प्रदीप, जागेश्वर, वो था उसकी लड़का सर। बहुत
3-4 आदमी मार चुके थे सर, हम देख नहीं पाया, हमें खुद ही मारा तो हम क्या देख पाएंगे। इसकी शिकायत किसी से की आपने? सर हमने किया था सर, हमारा ऑपरेशन जब इसको मार के छोड़ा था हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा हाथ टूट गया सर, हम कुछ नहीं कर पाया था। हम अपना पेशेंट लेके नसीराबाद गई थी सर, एम्बुलेंस बुला के। पुलिस में शिकायत की आपने? सर हमने नसीराबाद गई तो वहाँ कहा कि मारपीट का है तो जाओ थाने में एप्लीकेशन दे दो। सर हमने गए थाने में एप्लीकेशन। औरैया में एक शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल पर सोने गए 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला, तो वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और तफ्तीश की जा रही है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के द्वारकापुर ग्राम से सामने आया है। और एक पीड़ित पत्नी ने अपने स्वजनों पर पति की हत्या कर शव को गायब किए जाने का आरोप लगाकर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मामला औरैया जिले का है, जहां पर कोतवाली बिथुना क्षेत्र के ग्राम रौदापुर में निवासी योगेंद्र सिंह राजपूत पुत्र शिवदत्त बीते दिवस पर घर से अचानक गायब हो गया। युवक की पत्नी रीता देवी ने आरोप लगाया कि पति योगेंद्र का घर जमीन के बंटवारे को लेकर ससुर और देवर से विवाद चल रहा था, तो वहीं ससुर अपनी बेटी की शादी के लिए पति से आए दिन रुपए मांग भी कर रहा था। बीते दिन ही योगेंद्र की बहन का तिलक चढ़ाने के लिए भैरवपुर मुरादगंज औरैया गया था और यहां पर आरोप यह है कि योगेंद्र का पिता और भाई से विवाद हुआ। तिलक चढ़ाने के बाद योगेंद्र घर आए और गुरुवार को दोपहर से अचानक ही योगेंद्र गायब हो गया, जबकि घर में ताला डालकर सभी स्वजन फरार हो गए हैं। पत्नी सीता ने घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल की है, जबकि पत्नी अपने स्वजनों के साथ कोतवाली पहुंची और जहां पर पति की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया गया। हो गया है, मेरे दामाद को मारे की मृत्यु की खबर मिली है, तो हम पानीपत रहते थे, वहाँ से शाम को 4 बजे बैठे, फिर सुबह लगे आकर के हमको कुछ मिट्टी मिली न कुछ मिला। उन्होंने कहाँ मिट्टी रख दी, कहाँ क्या किया। कब शादी की थी आपने अपनी पुत्री की? हमारी बिटिया की शादी 8 साल हुए हैं बाबूजी। क्या नाम है पुत्री का? सीता देवी। कहाँ शादी की थी आपने? रौदापुर गाँव, कोतवाली बिथुना जी। तो कैसे क्या हुआ? आपके दामाद कहाँ हैं? 20,000 रुपए मेरे दामाद से मेरे समधी ने मांगे, तो 20,000 रुपए न देने कारण। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में एक भीषण हादसा हो गया है, जिसके चलते किसानों का काफी नुकसान हो गया। आपको बता दें कि यहां गेहूं काटते समय एक ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई, तो वहीं ट्रैक्टर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है, पर तब तक आग लगने से ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। ये पूरी घटना थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत छेदी के पूर्वा गांव की है। और आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और एसओजी ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अपराधी ब्लेड मारकर लिफ्ट लेकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 50,000 नगद भी बरामद किए। दिनांक 7/2/2022 को वादी हरेंद्र कुमार द्वारा तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसमें ये बताया गया कि उनकी जेब से 1,65,000 रुपये काट लिया गया जब वो अपने गैस गोदाम से पैसे लेकर लौट रहे थे। और उस जो घटना हुई थी कुछ इस प्रकार हुई थी कि वो अपने बाइक से आ रहे थे, उनकी बाइक में धक्का मारा गया और नीचे गिरे और फिर किसी ने उठाने के बहाने उनकी जेब से पैसे काट के वहाँ से भाग गया। इसी की तलाश में पुलिस लगातार उन अभियुक्तों का तलाश कर रही थी और हमें फिर जानकारी मिली कि वो अभियुक्त यहाँ आने वाले हैं, तो हमने फिर से उनको घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 45,000 रुपये बरामद किए हैं। और इन अभियुक्तों से पूछताछ में ये बात भी सामने आया कि एक बार इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर लिफ्ट देने के बहाने एक आदमी के जेब काटे थे। और इसी बीच मिर्जापुर में हिस्ट्री शीटरों के घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी के बाद कोतवाली में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने थाने में सरेंडर कर दिया है। साथ ही अपराधियों ने तख्ती लेकर गुहार लगाई कि आगे से वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि
जैसा कि हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का अभियान चला रहे हैं, अभी हमने रात में भी अभियान चलवाया था कि जितने भी गैंगस्टर के वांछित हैं, जितने गंभीर अपराधों के वांछित हैं, जो वारंटी हैं, जिनका नाम वारंट कोर्ट से निकला हुआ है, सब पर हम अभियान चला रहे थे। उसी अभियान के तहत ऐसे अपराधी जो अपराध करके प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, उन पर भी हम चिन्हांकन करके कार्रवाई करने वाला 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। इसमें और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक मैसेज भी गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो भी हमारे कटरा शहर क्षेत्र के, कोतवाली शहर क्षेत्र के हमारे इंस्पेक्टर, हमारे CO साहबान और हमारे कछवा और चील तक के अपराधी जो है इसमें आके शामिल हुए, और जो कुछ तो ऐसे थे जिनको पकड़ा गया था, जो गैंगस्टर के वांछित थे, उनका एक निश्चित तौर से एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से कई HAS जो है खुद थाने पर लेकर आए। आप देखे होंगे तख्तियों के साथ आए और आपके सामने भी प्रस्तुत हुए वो, और यही कह रहे थे सर हमको सुधरने का मौका दिया जाए। हम लोग उस तरह। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।